नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ मनपसंद पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए संस्कृत अनुवाद सीखने का संस्कृत का बेसिक फार्मूला। ये फार्मूला सभी छात्रों को सीखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि इस फार्मूले को आप अच्छे तरीके से सीख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, तो मेरा दावा है कि आप संस्कृत के किसी भी अनुवाद को अच्छे तरीके से बना सकेंगे और अपने रिजल्ट को बहुत ही बेहतर बना सकेंगे। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग संस्कृत के उस बेसिक सूत्र को सीखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो संस्कृत में छात्र सीखने में थोड़ा लगता है कि ये चीज़ क्या है, संस्कृत का अर्थ क्या है, उसका हिंदी क्या है, कुछ न कुछ उसको कन्फ्यूजन होता है। तो आज से हम लोग संस्कृत के हर उस बेसिक सूत्रों को समझेंगे, नियमों को समझेंगे, जिससे कि आने वाले किसी भी अनुवाद को हम लोग बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्ता, पुरुष और वचन को सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, जिसमें कि ये पुरुष आप जो देख रहे हैं, संस्कृत में 3 पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे कि अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है, वैसे ही संस्कृत में 3 पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे कि अंग्रेजी में 2 वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस बेसिक चीज़ को याद रखना है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, पुरुष 3 होते हैं, 3 वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसका जो सबसे बेसिक चीज़ है संस्कृत का, कि जैसे स का हिंदी हुआ, इसको आपको याद करना है। सबसे पहले याद कैसे करना है? सह, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। इस सूत्र को सबसे पहले आप याद कर लें अच्छे तरीके से, लिख के, पढ़ के, रट के, जैसे भी आपको याद करना हो अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि इसी बेस पे आप जितना भी अनुवाद बनाएंगे, जितना भी संस्कृत का अनुवाद बनाएंगे, सभी इसी बेस पे काम करेंगे। और इसके बाद जो हम अगला सूत्र संस्कृत का बताने जा रहे हैं, इस दोनों को मिलने के बाद आप ऑटोमेटिक देखिएगा कि संस्कृत का अनुवाद आपसे भी बनना शुरू हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो इसको कैसे सीखना है, सबसे पहले इस चीज़ को याद करना है दोस्तों। स, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। अब इसका हिंदी भी जानना है कि स मतलब हुआ, तो का हिंदी हुआ वे दोनों, और ते मतलब वे। जैसे किसी उदाहरण को लेते हैं, जैसे कि वह छात्र है, तो वहाँ पे स का प्रयोग होगा। अगर वे दोनों छात्र हैं तो वहाँ तो का प्रयोग होगा। वे सब छात्र हैं तो वहाँ ते का प्रयोग होगा। वे लोग छात्र हैं, वहाँ भी ते का प्रयोग होगा। इसी प्रकार के वाक्यों में संस्कृत को हम लोग हिंदी के साथ सेट करेंगे और अनुवाद को बनाएंगे। अगर कहेंगे कि तुम छात्र हो, तो वहाँ पे त्वम का प्रयोग करेंगे। तुम दोनों छात्र हो तो हम वहाँ पे वाम का प्रयोग करेंगे। और तुम सब छात्र हो, तुम लोग छात्र हो, तो वहाँ पे यूयम का प्रयोग करेंगे। और अगर रहेगा कि मैं एक छात्र हूँ तो हम का प्रयोग करेंगे। हम दोनों छात्र हैं तो यहाँ पे अवाम का प्रयोग करेंगे। और वयम यानी हम लोग, हम सभी, इस तरह का वाक्य अगर संस्कृत में होगा तो हम लोग वयम का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र को दोस्तों आपको लिख के, पढ़ के, जैसे भी हो याद करना है। कैसे याद करना है? स, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। आपके ये कंठ में यानी कि दिमाग में जहाँ भी हो रट के याद कर लेना है। आइए अब इसके बाद जो इसका सूत्र है उसको याद करते हैं। इस दोनों सूत्रों को याद करने के बाद आप देखिएगा कि संस्कृत का अनुवाद को समझने में, जानने में और अनुवाद को अच्छे तरीके से बनाने में कितना मदद मिलता है। तो आइए अगले सूत्र को। दोस्तों, जैसा कि आप संस्कृत के बेसिक सूत्र को पहले देखें कि सह, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। इन सूत्रों को आपने अच्छे तरीके से समझा, देखा और जाना।
मुझे उम्मीद है कि आप इसे याद करेंगे लिखकर और जानकर समझकर। अब आइए इसका जो दूसरा है, इस सूत्र के बाद आपको इसी में हमने मिला दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें, लेकिन आपको वहाँ अलग अलग इसको याद करना है। ये जो आप देख रहे हैं एक वचन में प्रथम पुरुष में ती त अंति, इसी तरह आपको सजाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। और बनाने के बाद इसी तरह से सूत्र बनाना आपको, ती त अंति सी था थो आमी आवा आमा, उसी तरह से आपको सजाना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब ये है क्या? ये जो है धातु क्रिया, यानी कि हिंदी में जिसको क्रिया बोलते हैं, संस्कृत में उसे धातु बोलते हैं। तो जैसे पढ़ धातु, खेलती धातु या लिखती धातु या गच्छती, गच्छ मतलब जाना, इस तरह का कोई भी धातु दिया रहेगा यानी क्रिया दिया रहेगा, उसके साथ आपको संस्कृत का अनुवाद बनाना है। तो आपको जो सबसे पहला सूत्र था सा तो ते त्वम युवाम युवम अहम अवाम वयम, और इसका सबका हिंदी दोनों का आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसको याद करने के बाद ये जो दूसरा सूत्र है ती त अंति सी था थो आमी आवा आमा, इस दोनों सूत्र को देखिए कैसे मिला के हम लोग संस्कृत का अनुवाद बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसा कि आप ये उदाहरण पहले से हमने लिख के रखा था कि आपका समय बच जाए। वह खेलता है, अगर ऐसा अनुवाद संस्कृत में बनाना है तो वह का आप पहले से जान रहे हैं, सा मतलब हुआ खेलना, ये धातु हुआ, क्रिया हुआ। और इसी में प्रथम पुरुष में ती में ये जो एक वचन में अभी जो आपने सूत्र देखा खेलती, सा खेलती मतलब वह खेलता है। अगर दो लड़का खेलता है या दो आदमी वे दोनों खेलते हैं, इस तरह का रहेगा, वे दोनों खेलते हैं तो खेलता, ये जो तो है, ये जो तो है और इसका जो ता है लग गया खेल धातु में, तो खेलता। उसी तरीक़ा से वे सब खेलते हैं, तो वे सब का आप पहले से देख रहे हैं कि ते है संस्कृत में ते, और जब ये बहुवचन है यानी कि एक से अधिक है तो खेलंती, ती त अंति मतलब कि जो बहुवचन रहेगा उसमें अंति लगाएंगे। वे सब खेलते हैं तो ते खेलंती। यदि तुम खेलते हो, ऐसा उदाहरण हो, तुम खेलते हो तो तुम मतलब तुम, आप तो पहले से ही जान रहे हैं, तुम खेल सी, ती त अंति सी था तो सी, ये जो सी है इस पे लग गया खेल सी, तुम खेलते हो तो तुम खेल सी, तुम दोनों खेलते हो तो थो यानी कि तुम दोनों खेलते हो, युवाम खेलत, इस तरह से आपको बनाना है। यूयम यानी तुम सब खेलते हो, यूयम खेलत यानी ती तांति सी था थो, इस सूत्र को भी आपको याद रखना है। अब जैसे मैं खेलता हूँ तो मैं का हुआ अहम, अहम मतलब मैं, और आमी जैसे आमी आवा आमा तो खेलामी, एक वचन में आपको खेलामी लगाना है। मैं खेलता हूँ अहम खेलामी। उसी तरीके से अवाम मतलब हम दोनों, तो यहाँ हम दोनों खेलते हैं तो हम दोनों का संस्कृत हुआ अवाम, तो अवाम में लिखना है अवाम खेलावा मतलब दो आदमी है तो खेलावा। उसी तरह से अगर ये ऐसा रहेगा अनुवाद हम सब खेलते हैं तो यहाँ होगा हम सब खेलते हैं तो वयम खेलामा। तो ये जो है खेल धातु के अलावा अगर गच्छ धातु हो, गच्छ मतलब जाना, तो इसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अगर पठ धातु हो तो इसी तरीके से सूत्र पे हम लोग सजा के ये जो 9 सूत्र देख रहे हैं इसको हम लोग बना सकते हैं। तो अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम आपको कई संस्कृत के धातु क्रिया रूप पे बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और आप देखेंगे कि आपसे भी वो संस्कृत का अनुवाद बनना शुरू हो जाएगा। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक कीजिए और आप अपने दोस्तों साथियों में भी शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पे आपको आने वाले जो भी वीडियो होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।